देखो कि वो शंकर भगवान क्या करते हैं, वो तो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं। परंतु आज नारद जी महाराज ने कहा कि सुनो देवी, एक बात बताओ, यदि शंकर भगवान तुमसे प्रेम करते हैं तो क्या कभी उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसकी है? तो पार्वती मैया जो है वो अपने सिर को जो है वो खुजलाने लगी है। आज नारद जी से कहा कि महाराज मैंने तो कभी पूछा ही नहीं, मैंने तो अपने स्वामी से कभी पूछा ही नहीं कि वो मुंडों की माला किसकी धारण करके रखते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि बस इसी बात को तो मैं कह रहा था कि आज के समय में जो है वो गृहस्थियों में जो है वो विश्वास नहीं रह गया है, एक दूसरे के रिश्ते में जो है विश्वास नहीं रह गया है, पति पत्नी का भी रिश्ता केवल बोलने का ही रह गया है। बोलो गोविंद भगवान की। मुझे तो ऐसा लगता है गौरा किसी दूसरी वाली का चक्कर तो नहीं है, ना जाने किसकी माला जो है वो धारण करके रखते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। पार्वती मैया सोचने लगी कि किससे भगवान जो है इतना प्रेम करते हैं, जिसकी मुंडों की माला जो है वो धारण करके रखी है। नारद जी महाराज यहाँ से चले गए और पार्वती मैया को जो है वो संशय हो गया। और जब नारद जी महाराज उस कैलाश पर्वत से बाहर जा रहे थे तो क्या हुआ, शंकर भगवान जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद शंकर भगवान जी को निर्देश दिया कि जाओ महाराज, पार्वती जो है वो आपका इंतजार कर रही है। शंकर भगवान जी ने भी कह दिया हाँ हाँ वो तो इंतजार करेगी, तू जो आज कैलाश पर्वत होकर के आया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे कहां पर, कैलाश पर्वत के ऊपर, पार्वती मैया को आवाज लगा रहे हैं, अरे पार्वती, अरे गौरा, अरे शैलजा, अरे उमा, अनेक प्रकार की आवाजें लगाई, परंतु पार्वती मैया ने जो है आवाज नहीं सुनी। और अंत में जो है वो शंकर भगवान जी ने कह दिया अरे काली, अब तो सुन ले। तो आज जब काली कहा तो महाराज काली करके जब संबोधन किया तो पार्वती मैया ने सुन लिया और कहा हाँ हाँ मैं तो काली ठीक हूँ, गोरी तो वो होगी जिसकी तुमने माला धारण कर रखी है। बोलो गोविंद भगवान की। शंकर भगवान जी मन में सोचने लगे कि अरे ये पार्वती को क्या हो गया, पूछा क्या बात है। तो आज सारी बात बताई है पार्वती ने कि आप तो बहुत कपटी हो, आप किसी और से ही अनन्य जो है वो प्रेम करते हो, जिसकी माला आपने धारण करके रखी है। शंकर भगवान जी कहते हैं पार्वती मैंने किसी और की माला धारण नहीं कर रखी है, जब जब तुम अपने शरीर को छोड़ती हो तब तब मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं आपके सिर को जो है वो अपनी माला में धारण कर लेता हूं। तो पार्वती मैया को जो है वो अब ज्यादा क्रोध आ गया। पार्वती मैया ने कहा कि तब तो आप ज्यादा कपटी है, आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है कि आप तो सदैव अमर बने रहते हो और मेरा जो है वो बार बार शरीर जो है वो छूटा करता है। मैं तो ये समझती हूँ कि आप तो, पहले तो मैं समझती थी कि आप कपटी हो, परंतु अब तो मैं ये विचार करती हूँ कि अब तो आप महाकपटी हो। शंकर भगवान जी ने यहाँ पर निर्देश दिया कि सुनो गौरा, मैंने अपने जीवन में जो है वो अमर कथा का श्रवण किया है, इसी कारण से मैं अमरत्व को जो है वो प्रदान हुआ हूँ, परंतु तुमने उस कथा का श्रवण नहीं किया है। पार्वती मैया ने ये आज आग्रह किया कि मैं भी उस अमर कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। आज शंकर भगवान जी ने क्या किया, कैलाश पर्वत से उस गौरा मैया को ले गए, पर्वतों को पार किया है और एक सुंदर गुफा में जाकर के पार्वती मैया के साथ प्रवेश किया। वहां पर एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही जितने भी छोटे छोटे जीव उस गुफा में थे सबको बाहर निकाल दिया है। परंतु क्या हुआ, सब बाहर तो निकल गए, परंतु एक छोटे से तोते का अंडा जो था वो नीचे गिर गया है। शंकर भगवान जी ने सोचा कि अरे ये तो नीचे गिर गया है, अब ये विगलित हो गया होगा, ये टूट जाएगा, फट जाएगा और इसे बाहर करके भला मैं क्या करूंगा। परंतु क्या हुआ, ऐसी कथा आती है पुराणों अनुसार कि अमर कथा कोई और नहीं थी, ये भागवत की कथा कहना जो है वो आरंभ किया है पार्वती मैया को। और शंकर भगवान जी जो है वो समाधि की भाषा में जो है वो कथा सुनाते हैं, शांभवी मुद्रा में बैठ करके। शांभवी मुद्रा होती है जब आधी आंखें जो है वो बंद होती है, आधी आंखें बंद होती है। शंकर भगवान जी ने कह दिया था कि सुनो पार्वती, जब जब तुम्हें कथा समझ आया करेगी तो तुमने ओम ओम की जो है वो ध्वनि का उच्चारण कर देना, मैं समझ लूंगा कि तुम्हें कथा जो है वो समझ आ रही है।
परंतु जैसे ही भागवत की कथा होने लगी महाराज, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, और जैसे ही एकादश स्कंद में वो 8 प्रकार की सिद्धियों का, योग का, साधना के विषय में जब कथा होने लगी, तो ऐसी कथा आती है कि वहां पर जो है वो नींद आ गई है पार्वती मैया को। और जैसे ही नींद आ गई तो यहाँ पर क्या हुआ, उस कथा के प्रभाव से वो छोटा सा अंडा जो था वो जो विगलित पड़ गया था, उसमें जो है वो प्राण आ गए, और वो प्राण उस अंडे से फूट करके एक तोते के रूप में वो जो है वो छोटा सा तोता बन गया है। और अब वो तोता भी उस कथा को श्रवण कर रहा है। जब तोते ने ये देखा कि पार्वती मैया को जो है वो नींद आ गई है, और आज ये विचार कर रहा है कि यदि मैं ओम का उच्चारण नहीं करूंगा तो ये जो कथा हमें अमरत्व की जो सुना रहे हैं, इस कथा से मैं भी वंचित रह जाऊंगा, जैसे ये पार्वती मैया वंचित रह गई। अब आपने देखा होगा तोता जो है वो बीच बीच में हिंदी के शब्द भी बोल दिया करता है, और आज तोते ने भी ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ऐसी कथा आती है कि आज जैसे ही द्वादश स्कंद पूर्ण हुआ तो यहाँ पर शंकर भगवान जी ने जो है वो जयकारा लगाया है, बोल भागवत भगवान की। जैसे ही भागवत का जयकारा लगाया तो पार्वती मैया को भी जो है वो जागृत अवस्था में जो है वो आ गई। जैसे ही जाग आई तो आज कहने लगी कि प्रभु, मैं एकादश स्कंद की कथा को श्रवण कर रही थी, उन 8 सिद्धियों के बारे में श्रवण कर रही थी, योग साधना के विषय में श्रवण कर रही थी, उससे आगे की कथा आप हमें सुनाओ। तो महाराज यहाँ पर शंकर भगवान जी ने कहा कि पार्वती, कथा जो है वो विश्राम ले चुकी है, और ये अमर कथा जो है वो पूर्ण हो चुकी है, और तुम कह रही हो कि एकादश की कथा को सुनाओ। भला तो वो इससे आगे की कथा को किसने श्रवण किया? आज भगवान ने जो है वो यहाँ पर चुटकी बजाई है, और उस चुटकी बजाने से वो छोटा सा वो तोता जो है वहां से उड़ना शुरू हुआ है। शंकर भगवान जी ने सोचा कि तूने आज चोरी से कथा को श्रवण किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे वो तोता जा रहा है और पीछे पीछे शंकर भगवान जी जा रहे हैं। कहते हैं अनेक पर्वतों को पार किया, पर्वतों को पार करने के बाद शम्य प्रास में उस उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम में आज उस तोते ने सोचा कि आज मुझे अपनी जान तो बचानी है। तो जान बचाने के लिए क्या हुआ, उस समय वहां पर वेद व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था वीटिका देवी, और वो वीटिका जो है वो आज प्रातः काल में स्नान करने के बाद जो है अपने बाल को सुखा रही थी, परंतु धूप में बैठने के कारण जो है जमाई आ गई। और जैसे ही जमाई आई, तोते ने सोचा बचने का कोई और रास्ता नहीं है, तुरंत जो है वो उसके मुख में प्रवेश हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही वो छोटा सा शुक उस वीटिका के गर्भ में प्रवेश हुआ तो शंकर भगवान जी आए और देखा उन्होंने कि अरे ये छोटा सा तोता तो इन वीटिका देवी के गर्भ में प्रवेश हो गया है। तो आज हैरान हो गए, और आज उस वेद व्यास जी महाराज की आश्रम के बाहर बैठे हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज का आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ पर किस कारण से बैठे हैं? तो वेद व्यास जी के पास सारा वृतांत बताया कि महाराज एक छोटा सा तोता जो है उसने चोरी से जो है वो कथा को श्रवण कर लिया है, और वो कथा कोई साधारण कथा नहीं थी, वो अमर कथा को जो है वो उसने श्रवण कर लिया है। यदि भक्त बनकर के कथा को श्रवण करता तो मैं उस कथा को उसे सुना देता, परंतु उसने तो क्या किया, चोरी से उस कथा को श्रवण किया है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि सुनो शंकर भगवान, आप वास्तव में ही जो है वो भोलेनाथ हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की। आप सच में भोलेनाथ हैं। आप विचार करो, यदि किसी ने आपके मुख से जो है वो अमर कथा को श्रवण कर लिया हो, क्या वो कभी मर सकता है? और आप उसे मारने का प्रयास कर रहे हो। आज शंकर भगवान जी ने भी सोचा कि हाँ, उसने तो अमर कथा को श्रवण कर लिया है, चाहे चोरी से ही श्रवण किया है, परंतु आज शंकर भगवान जी ने यहाँ पर इस भागवत कथा को ये श्राप दे दिया कि देखो, इस कथा से कोई अमर तो नहीं होगा श्रवण करने से, परंतु पुरुषार्थ चतुष्टय की जो है वो इस कथा से प्राप्ति कर सकता है। वो पुरुषार्थ चतुष्टय कोई और नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो इस कथा को विधिवत
तरीके से श्रवण करता है वो पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकता है। ये शंकर भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया और स्वयं जो है वो यहाँ से चले गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो ऐसे शंकर भगवान है, आज उसी तोते के पीछे जो है वो दौड़ रहे हैं, जो कैसा है, वो तो अमर हो चुका है। वेद व्यास जी ने समझाया, महाराज आप तो भोलेनाथ हैं और वास्तव में उन औगड़दानी से बड़ा जो है वो कोई नहीं है, उनके जैसा भोला जो है वो कोई नहीं है। क्योंकि भोलेनाथ के जो है वो कई नाम मिलते हैं शास्त्रों में, परंतु उनका नाम भोले भाले भी है। वो भोले के लिए भोले हैं और भाले भी साथ में रखते हैं। यदि कोई गलत कार्य जीवन में करता है तो भाले भी साथ में रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे औगड़दानी है शंकर भगवान। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान शंकर जी के चरण में अपनी हाजिरी भरेंगे। बहुत सारे लोग जो है पीछे उबासी ले रहे हैं, आपकी भी ये जमाई भी दूर हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं। जय हो। ताली सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियां। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ। ताली सेवा करते बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ओ बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। बोल शंकर भगवान की। ताली सेवा करते हुए पीछे वाले भी।
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सभी गाओ। निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और। बोल शंकर भगवान की। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का प्यारा कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का प्यारा कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ एक बार हाथ उठा करके कोई और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, वो मेरी बिगड़ी बनाने सेवा करते हो वाला और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की। ऐसे वो शंकर भगवान है जो भोलेनाथ है, औगड़दानी है। आज यही भूल गए कि मैंने उस शुक को जो है वो स्वयं अमर कथा को सुनाया है, परंतु भगवान शंकर जो है वो कलयुग में सबसे शीघ्र जो है वो प्रसन्न होने वाले देवता कहे गए हैं। और यदि किसी को अपने जीवन में विद्वान बनना हो, अच्छे पढ़े लिखे बनना हो, तो विद्या कामस्तु गिरीशम बताया गया है कि भगवान शंकर की उसे आराधना करनी चाहिए। शंकर भगवान जी अपने कैलाश पर्वत के लिए चले गए और इधर वो छोटा सा शुक का बच्चा जो है वो वीटिका के गर्भ में बना है। और वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया? वेद व्यास जी महाराज तो अनेक पुराणों के जो है वो रचयिता है, अनेक शास्त्रों के विषय में जानते हैं। इन्होंने क्या किया? अनेक पुराणों की कथाओं को जो है वो इस शुकदेव को गर्भ में ही सुना दिया। और इस शुकदेव ने सोचा कि मैं अब गर्भ से आना ही नहीं चाहता हूँ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष
महाराज बताया गया है कि 16 वर्ष के बाद जो है वो ये शुक का छोटा सा बच्चा जो है वो जन्म लेता है। जब आग्रह किया वेद व्यास जी महाराज ने कि अरे शुक, तुम्हारी माता को भी जो है वो पीड़ा होने लगी है अब तुम्हारे गर्भ में रहते हुए, क्यों बाहर नहीं आ जाते? तो मानो गर्भ से ही वो छोटा सा शुक कहता है कि यदि मैं बाहर आ जाऊंगा महाराज तो बाहर आकर के ही मुझे भगवान की माया जो है वो घेर लेगी। परंतु यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया है उस शुक को कि अरे शुक, तूने इतने पुराणों को, इतने शास्त्रों को, इतने उपनिषदों को श्रवण कर लिया है, भला तुम्हें भगवान की माया कैसे घेर लेगी। और जैसे ही इन शुकदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही ये तुरंत जो है वो अपने माता पिता को प्रणाम भी नहीं किया और आज तुरंत जो है वो जंगल में चले गए हैं और जंगल में जाकर के निर्गुण ब्रह्म का जो है वो ध्यान किया करते हैं। ऐसे शुकदेव जी महाराज को किसने प्रणाम किया है? सूत जी महाराज ने प्रणाम किया है और हम सब भी मिलकर के उन शुकदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलो शुकदेव जी महाराज की। मंगलाचरण करने के बाद यहाँ पर सूत जी महाराज जो है वो कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कथा में सबसे पहला प्रश्न किया था कि देखो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए और कलयुगों के मनुष्यों का कल्याण का साधन कौन सा है। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो यदि कलयुगों के मनुष्यों को अपना कल्याण करना हो, कलयुगों के मनुष्य को यदि अपना कल्याण करना हो तो सबसे पहले उसे भक्ति करनी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब भक्ति तो तब करे जो सेब से फुर्सत हो। बोलो गोविंद भगवान की। हम आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि भगवान की हम भक्ति कर सके, परंतु यहाँ पर निर्देश दिया है कि देखो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए परमात्मा की। अहेतुक्य अप्रतिहता हे आत्मा संप्रसिद्धति। कहते हमारा भगवान के चरणों में जो है वो अनुराग हो, प्रेम हो, और प्रेम भी कैसा हो, उनके नाम को भी यदि हम जाप करें तो जाप करने के साथ साथ हमारे मन में एक भाव सदैव बना रहना चाहिए। और वो भाव क्या होना चाहिए? वो भाव ये होना चाहिए कि हम परमात्मा की भक्ति निष्काम भाव से जो है वो कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और निष्काम भक्ति का यदि हम उदाहरण स्पष्ट करें, हम तो क्या करते हैं, भगवान जी के मंदिर के लिए जाते हैं और हाथ में जो कुछ रखा भी होता है द्रव्य के रूप में, उसको भी मंदिर तक पहुंचने तक ना जाने उसकी क्या स्थिति बना देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और चढ़ाते तो 10 रुपए हैं, परंतु लिस्ट जो है वो करोड़ों की रख देते हैं परमात्मा के पास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहने का भाव क्या है कि भगवान की यदि हम भक्ति करें तो वो कैसी भक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर सूजी महाराज कहते हैं अहेतुक्य अप्रतिहता, बिना हेतु की भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति का संतान में पुत्र भी होते हैं, पुत्री भी होती है, परंतु क्या होता है हमारे घर में पुत्र होता है तो हम पुत्र से जो है वो क्या इच्छाएं रखते हैं कि ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा और फिर हमारे घर का भी पालन पोषण करेगा, जमीन का भी ध्यान रखेगा और अंत में हमारा और्ध्वदेहिक संस्कार तो कर ही देगा। इतना संस्कार तो बना ही रहता है, ये इच्छा बनी रहती है पुत्र से। और पुत्री भी होती है, और पुत्री से क्या इच्छा होती है? कोई इच्छा नहीं होती पुत्री से। पुत्री को हम बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे अच्छे पद तक, जहां तक उसे जाना हो वहां तक उसकी पढ़ाई भी करवाते हैं। जब वो अच्छे पद को भी प्राप्त कर लेती है तो पिता की नजर कभी उसके धन के ऊपर नहीं होती है। और क्या होता है, जब उसका विवाह होता है तो विवाह में भी पिता क्या करता है, अपने से जो कुछ भी होता है वो पुत्री को परे ही देता है। और जब वो पिता अपना शरीर भी पूरा कर लेता है तो पीछे पुत्र को भी यही बताया जाता है, बेटा अपनी बहन को जो है वो कभी कमी मत रहने देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। कहने का अभिप्राय क्या है, ये निष्काम भक्ति है और सकाम भक्ति हम सब लोग करते हैं। जैसे मान लो सकाम भक्ति का ये उदाहरण हुआ जो हम पुत्र के साथ प्रेम लगा करके रखते हैं। पुत्र और पुत्री से प्रेम तो हम बराबर का ही करते हैं, परंतु पुत्र के साथ जो है वो हमारी कामनाएं जुड़ी होती है और पुत्री के साथ जो है वो कोई कामना नहीं जुड़ी होती है। हम सब जानते हैं निष्काम भक्ति हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। उसका उदाहरण भागवत में ये पुत्री की
का जो लक्षण बताया कि वो पुत्री जो है वो कैसी होती है। पुत्री को शास्त्रों में जो है वो दुहित्री शब्द कहा गया है कि वो सदैव जो है वो दूहती रहती है। किसको दूहती रहती है? अपने मायके वालों को। पुत्री कितने भी बड़े ऊंचे पद पे क्यों ना हो, परंतु यदि अपने मायके में जाए, अपने यहाँ तो चाहे करोड़ों के सेब हो रहे हो, परंतु अपने मायके से जरूर सेब ले जाएगी। बोलो गोविंद भगवान ने की। या सब्जी यदि कुछ लगी होगी तो जरूर अपने मायके से वो ले जाती है। क्यों? उसे दुहित्री शब्द कहा गया है। वो अपने पिता से कुछ भी हो परंतु ले जाने की जो है वो इच्छा रखती है। इसीलिए तो निष्काम भक्ति यदि बताई है तो उस पुत्री से जो हम करते हैं वैसी भक्ति हमारी किसके लिए होनी चाहिए? परमात्मा के लिए भी होनी चाहिए। उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और भागवत में निष्काम भक्ति का पुत्री के बराबर कोई इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान ने की। और फिर बताया सूजी महाराज ने कि देखो, मनुष्य भक्ति तो करे निष्काम, परंतु उसके साथ साथ उस भक्ति में ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि हम भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं परंतु हमें ये पता ना हो कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनका नाम गुणगान कैसे करना चाहिए। हम आप लोग भी करते हैं भगवान की भक्ति। आपकी तरफ तो चलो देवताओं के मंदिर की जो है वो बहुत अच्छी स्थितियां हैं और एक प्रोटोकॉल भी बना हुआ है कि देवताओं के मंदिर में जो है वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु हमारी तरफ तो लोग पता क्या करते हैं, घर से जो है वो हलवा बना करके ले जाएंगे और उन मूर्तियों में ही जो है वो चिपका करके आ जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। भक्ति का पता ही नहीं है कि वास्तव में भक्ति के साथ साथ जो है वो हमें ज्ञान होना भी परम आवश्यक तो होता है। यहाँ पर सूजी महाराज निर्देश देते हैं, देखो भक्ति करना अच्छी बात है परंतु उसके साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ये थोड़ी है कि आप मंदिर में जाओ और वो माता के शेर में जाओ वो हलवा लिपटा करके आ जाओ कि ना जाने वो हलवा जो है वो अभी उस शेर जो है वो खा लेगा। मूर्ति में भी जो है वो हलवे से ज्यादा जो है वो गर्मियों में तो मक्खियां लगी होती है। बोलो गोविंद भगवान ने की। कहने का अभिप्राय क्या है? ज्ञान होना भी परम आवश्यक है, परंतु ज्ञान तब होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, सत्संगों में जाकर के ये श्रवण करेंगे कि भगवान की भक्ति के कैसे कैसे स्वरूप है। आगे हम श्रवण करेंगे कि भगवान की भक्ति के जो है वो 9 स्वरूप है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, सख्यम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसे ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया गया है कि भगवान की सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण की भक्ति है, जिस भक्ति में हम आप लोग जो है वो इस समय सम्मिलित है। भगवान की कथाओं को पहले श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो हमारे हृदय में संस्कार जागृत होंगे कि भगवान की भक्ति को करने से क्या होता है। जब हम उन परमात्मा के धाम के विषय में श्रवण करेंगे, नाम के विषय में श्रवण करेंगे, गुण के विषय में श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे, तब जाकर के ना परमात्मा के चरणों में हमारी अनन्य प्रीति बनेगी। ऐसे कहाँ बनेगी यदि हम सोचते रहें कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। परंतु यहाँ पर बताया कि भक्ति के साथ साथ जो है वो ज्ञान होना भी परम आवश्यक होता है। और यदि मनुष्य जीवन में हम भक्ति के साथ साथ ज्ञान अर्जित ना कर पाए तो क्या होता है? धर्म स्वनिष्ठता हम पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि बिना ज्ञान की भक्ति हम आप करते हैं ना तो बताया गया है कि श्रम एव हि केवलम। कहते वो श्रम ही सारे जीवन हम करते रहेंगे, केवल मेहनत ही करते रहेंगे, उसका फल जो है वो हमें नहीं मिलता। आपने विचार करना, यदि किसी मनुष्य को अपने जीवन में अंगूठा हिलाने की भी आदत हो ना, तो यदि उसे 12 वर्ष उस अंगूठा हिलाते पूर्ण हो जाए तो उस 12 वर्ष के बाद उस अंगूठा हिलाने का भी उसको पुण्य फल मिला करता है। बोलो गोविंद भगवान ने की। और यदि हमारे जीवन में भी कोई भक्ति हम धारण कर लेते हैं तो उस भक्ति को करते हुए जब 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो भक्ति जो है वो फल देना आरंभ कर देती है। और ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते हम भगवान का नाम ले, 1 महीने भगवान का नाम ले, 1 साल भगवान का नाम ले। यदि किसी नियम को धारण किया है तो कम से कम 12 वर्ष तक तो उस नियम को आपको करना ही पड़ेगा। नियम छोटा सा शब्द कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में, परंतु यदि इसका अर्थ करें तो नी अग्रे यम,
जिसका नियम होगा जीवन में, उसके आसपास जो है वो यम भी नहीं आ सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। परंतु कम से कम किसी भक्ति को धारण करने के लिए हमारे पास 12 वर्ष होने परम आवश्यक होने चाहिए, तब जाकर के जो है वो कोई भक्ति फल प्रदान करती है। ऐसी भक्ति के विषय में बताया। और फिर दूसरा प्रश्न किया था कि महाराज भगवान जो है वो कई अवतार धारण करते हैं। उन्होंने इस धाम, इस पृथ्वी लोक पर आकर के जो है वो अनेक रूप धारण किए, अनेक जन्म लिए, परंतु वो कहां कहां लिए। तो यहाँ पर 24 अवतारों के विषय में कथा आई है कि भगवान के जो है वो वर्तमान समय तक 23 अवतार जो है वो हो चुके हैं। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार जो है वो इस कलयुग के अंत समय में जो है वो होना है। और वो कौन सा होना है? कल की रूप में होना है। जैसे जैसे भागवत की कथा आगे बढ़ेगी, हम परमात्मा के सब अवतारों की कथाओं को श्रवण करेंगे। यदि हम इसी समय भगवान के इन अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत समय जो है वो लग जाएगा। परंतु जैसे जैसे आगे कथा चलेगी वैसे वैसे भगवान के 24 अवतारों की कथाओं को हम श्रवण करेंगे। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, इस चतुर्युगी को बीतने के बाद वेद व्यास जी महाराज का जो है वो जन्म